इतने स्टाइल में बैठ के एप्रन लगाकर और अभी खाना खिलाया जा रहा है स्वदी को। लेकर आई हुई क्रिस्पी पानी पूरी, ये वाली पानी पूरी। पूरा दिन इतना बर्बाद निकला है मेरा कि मेरी सब्जियों के साथ जो पोपट हुआ है ना, मत पूछो। अगर लगता है कि मैं ये दे दूं उसको खेलने के लिए तो थोड़ी देर खेलेगी, फिर बोलेगी आई नीड समथिंग एल्स। सब दिख रहा है मुझे यहाँ से। इसलिए अभी फाइनल आलू बॉईल हो चुके हैं, इसलिए आलू के पराठे बन रहे हैं। नीचे कुचुर मुचुर हो गए हैं एक दो, वो वाले खाती रहती हूँ चलते फिरते। मैंने काटा एक दिन के बाद ही उसमें अलग सा थोड़ा येलोपन आ गया। काम में लगे हुए हैं। अभी नेक्स्ट वीक हम लोग को जाना है ट्रिप पे, तो बहुत सारी प्लानिंग चल रही थी। तो फिर ये होगा कि यार लेके कौन आया था, अब खाओ खत्म करो। वो तो नहीं की सब्जी, वो इतनी कड़वी है। बहुत टाइम बाद मन करता है ना, तो कभी कभार थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आज है यहाँ फ्राइडे, एक अलग एनर्जी के साथ आपका वेलकम कर रही हूँ क्योंकि सैटरडे संडे का एक्साइटमेंट बहुत रहता है। कल आपने लास्ट वाले व्लॉग में देखा, हम लोगों ने ऐसे ही थोड़ा सा गूगल किया और उसके बाद हम लोगों ने अच्छी सी दुकान एक देख ली जहाँ पे शाम के वक्त के समोसे और चाट वगैरह मिल सकती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो मिठाई की दुकान है। तो वो मिठाइयाँ, इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, डोडा बर्फ़ी जो बहुत ज़्यादा मैंने रेयर देखी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घेवर मिल रहा है। कैन यू इमेजिन, जो कि मैंने कोलकाता में भी नहीं देखा। हम लोग कोलकाता थे तो रक्षाबंधन के टाइम बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, लगता था कि यार घेवर कहीं से मिल जाए। और मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है घेवर। तो मुझे लगता था यार घेवर ही नहीं मिलता है यहाँ, तो कहीं घेवर ही नहीं मिलता है। वो जो रबड़ी वाला रहता है ना, एक होता है ड्राई वाला उतना अच्छा नहीं लगता, बट उसके ऊपर जो रबड़ी रहती है, फिर ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, पिस्ता वगैरह की टॉपिंग रहती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो वो मुझे दिख गया। मैंने सोचा यार कि यार अब तो मेरे को यहीं से लेना है। अभी जब आएगा अगस्त का रक्षाबंधन का टाइम आएगा, तो सोच रही हूँ मैं वहीं पे जाके घेवर लेके आ जाऊँगी, तो फेस्टिवल वाला फील हो जाएगा। तो टहलते टहलते हम लोग पहुँच गए, मिठाई की दुकान भी मिली हम लोग को, और साथ साथ में हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बट लौटते वक्त बारिश होने लगी, तो हम लोग को जल्दी जल्दी घर से भागना पड़ा। तो अभी मैं जा रही हूँ स्वदी को छोड़ के घर। मौसम आज अच्छा है, 21 डिग्री टेम्परेचर है, थोड़ा हवा भी चल रही है। और प्लान करेंगे कि सैटरडे संडे की क्या प्लानिंग है, उस हिसाब से हल्की फुल्की जो भी ग्रोसरी है वो नीचे शॉप से। और मैंने कल हम लोग नोफिल गए थे तो दूध वगैरह उठा लिया था, तो उतना ज़्यादा सामान अभी नहीं लेना है। बट हाँ, निकलेंगे अगर कहीं तो वहाँ से भी करते हुए आ जाएंगे। अभी मैं घर जाती हूँ, नाश्ता बनाना है। सोच रही थी जवेद बना दूँ, हल्का फुल्का स्वदी के लिए बनाया मैंने मैगी मसाला डाल के, तो उसको लंच में पैक करके दे दिया है, कुछ खाया ही नहीं उसने। चलते हैं, घर पे मिलते हैं। तो अभी पूजा करके सारा काम निपटाया है, और मैंने बस आते ही सब्जी चढ़ा दी थी क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। और वैसे तो मैंने जवे बनाए थे थोड़े से, एक तो चप्पल आवाज़ करती किच 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 किच, जबकि गीली भी नहीं होती तब भी। तो मैंने आज ना बेल पेपर, जो कलरफुल बेल पेपर होती है ना, उसकी सब्जी बनाई है, और वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपने लिए और सदी के लिए बनाई। क्योंकि रेड देख के ना, रेड रेनबो पेपर करके बोलती है, रेनबो कलर मम्मा, रेनबो पेपर, तो इसलिए मैंने उसको पसंद है लाल वाली, तो इसलिए अच्छे बनाए है। और मयंक को उतना अच्छा नहीं लगता है। दिखाती हूँ कितनी अच्छी लग रही है। ये देखो ये गई सब्जी और बन चुकी है। और इसी को मुझे बहुत पसंद है, इसलिए इसमें सारी सिर्फ बिना आलू की, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। लेकर आई हुई क्रिस्पी पानी पूरी, ये वाली पानी पूरी नीचे से ही लेकर आ गई थी। कल मैं सामान लेकर आई ना जो इतना, उसी में ही लेकर आई, और इतना मस्त है। इसको इतनी क्रंची रहती है ना, मन करता है खा लो। मैं तो एक दो चलते फिरते ऐसे रूखी नहीं होती जो टूटे हैं, जैसे ये देखो टूटा हुआ है। और इससे ज़्यादा थोड़ा नीचे कुचुर मुचुर हो गए हैं एक दो, वो वाले खाती रहती हूँ चलते फिरते। ये जैसे कि ये हो गई। अभी मैं गए हुए स्वदी को लेने के लिए, और ये गई हमारी पानी पूरी। इसका पानी मैं तैयार करूंगी, और इसीलिए मैं थोड़ा सा अमिया भी लेकर आई थी खट्टा पानी तैयार करने के लिए। और मीठी वाली सौंठ वैसे मुझे अच्छी लगती है, बट कई बार एकदम जलजीरे जैसा खट्टा मिंट का और धनिया का पानी होता है ना, उसमें खट्टा खट्टा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। बनाऊंगी, वैसे भी आज फ्राइडे है, कुछ ऐसा प्लान है नहीं है। और आने का वीकेंड वाला वाइब आ जाएगा एकदम, पूरा समझ लो स्वदी के साथ मस्ती वाला माहौल रहता है। वो भी नहीं सुनती है बिल्कुल भी किसी की, उसको छुट्टी बस। वैसे पहले नहीं समझ पाती थी, पहले उसे लगता था हॉलीडे मतलब जो होली वाला डे होता है ना, जैसे कलर डे, तो उसको लगता था कि मम्मी होली होली बोलती है बार बार, इट्स नॉट अ होली डे, इट्स सनी डे, ऐसे करके बोलती। फिर मैं कहती नहीं बेटा, हॉलीडे नहीं है, हॉलीडे का मतलब छुट्टी, नो स्कूल।
तब उसको समझ आया। तो इधर आके बैठने में ना इतना सुकून मिलता है, यहाँ से खिड़की खोल दो बड़ा अच्छा हवा आती है। मैं यहीं पे बैठ के ऑफिस कर रहे थे, मैं सारा काम निपटाया, मैंने कहा चलो मैं बैठती हूँ थोड़ा टीवी देखूँ, बट फिर लगा है सदी आने वाली है, टीवी की तो कोई देख ही नहीं सकती, मैं टीवी चलाऊंगी तो वो फिर जिद करने लगेगी, तो टीवी का तो टाइम खत्म है, रिमोट छुपा के रखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरे अभी तक जूते नहीं धुले हैं, क्योंकि बीच में उसका ना वॉशिंग मशीन का कुछ तो दिक्कत आ गया था कि वो ऑटोमेटिकली ऑन हो रही है, बंद हो रही है, ऑटोमेटिकली ऑन हो जा रही है, अपने आप ही फिर बंद हो रही है, तो मेन स्विच से बार बार बंद करना पड़ रहा है। तो एक बार सोच रही रीसेट कर लूँ, तो वो करने के बाद मुझे जूते धोने हैं। तो अभी तो सारे कपड़े जैकेट्स वगैरह सदी की धुल गई है, बस जूते धोने बाकी है। सुबह से काम करते करते खाना वाना तो सब निपट गया और अब चाय का भी टाइम आ गया है, और हम तब से काम में लगे हुए हैं। अभी नेक्स्ट वीक हम लोग को जाना है ट्रिप पे, तो बहुत सारी प्लानिंग चल रही थी, तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो अभी अपना कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है नहीं पता है। चाय बन चुकी है, चाय ले लीजिए। और स्वदीप का आज फ्राइडे है, तो वो भी फ्राइडे मना रही है, और 2 मिनट में चीज़ों से बोर हो जाती है। अगर लगता है कि मैं ये दे दूँ उसको खेलने के लिए, तो थोड़ी देर खेलेगी, फिर बोलेगी आई नीड समथिंग एल्स, लेट्स डू समथिंग एल्स मम्मा, लेट्स डू समथिंग एल्स। अब कितने खिलौने लाए, कितनी चीज़ें लाए, समझ में नहीं आता। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं दिमाग में जो कि करनी होती हैं, सब दिमाग से निकल जाता नहीं तो फिर उसके बाद लगता है अरे यार ये नहीं करा वो नहीं करा। मौसम आज बाहर का अच्छा है, टेम्परेचर, खिड़की खोली थी मैंने आपको बताया, हवा आ रही थी, ब्लू वन। तो मैं मौसम दिखाती हूँ पहले आपका, इतना साफ और क्लियर वेदर है, एक अलग एकदम सामने देख के ना सीनरी सा व्यू आता है इधर से अगर देखा जाए तो देखो अभी तो सन है पूरा अच्छा वाला, और शाम का बज रहा है 5:30 और 5:30 बजे का माहौल है। What happens, Vadi? पोरो पोरो इतने स्टाइल में बैठ के एप्रन लगाकर, और अभी खाना खिलाया जा रहा है स्वदी को। और बहुत दिन, आज तो पूरा दिन इतना बर्बाद निकला है मेरा कि मेरी सब्जियों के साथ जो पोपट हुआ है ना मत पूछो। सुबह मैं कटहल लेके आई थी और वो इतना मीठा सा लग रहा था जैसे तैसे। ये देखो दोनों लोग को देखो, सब दिख रहा है मुझे यहाँ से। और आपको पता है आपकी बेटी ने क्या किया, देखिए पहले कैसे चिपकाया, मैं समझ नहीं आया, उसके अंदर लगा दिया। देखो सदू ये किसने किया है पेंटिंग, ये इतनी अच्छी पेंटिंग तुम्हारी। ये दोनों लोग अपनी दुनिया में लगे पड़े। सदू ये किसने किया है? हाँ किसने किया है? सन के अंदर देखो, उसमें इतना स्टिक के अंदर लगा दिया उसने, स्टिक के अंदर लगा दिया बिना टेप के, बिना ग्लू के। तो मैं वही बता रही थी कि मैं जैक फ्रूट लेकर आई थी, बट उसमें जो उसके जो बीज वगैरह है मैंने सब सेपरेट किए, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो सब्जी बना लेती हूँ। बहुत मन हो रहा था कटहल की सब्जी बनाने का, बट मैंने जो कैन में आता है वो ट्राई नहीं किया है कभी कनाडा में, तो मैं प्रॉपर कटा हुआ लेकर आई। प्लीज इग्नोर, ठीक है, मैं अंदर जाके बात करती हूँ। उसका खाना भी हो गया है ऑलमोस्ट, तो मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गया जैक फ्रूट की सब्जी बना लिया जाए। मैंने काटा, एक दिन के बाद ही उसमें अलग सा थोड़ा येलोपन आ गया। फिर मैं कह रही हूँ यार अलग सी स्मेल कैसे आ रही है, और वो फिर मैंने बॉईल कर लिया। मुझे बिल्कुल बनाने की इच्छा नहीं है, मैंने कहा मैं अगर ग्रेवी बनाऊँ और उसके बाद एकदम पोपट हो जाए मेरा, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नहीं खाई गई तो फिर ये होगा कि यार लेके कौन आया था, अब खाओ खत्म करो, ऐसा वाला। मैंने कहा मैं ना तो ग्रेवी खराब करूंगी ना मसाले खराब करूंगी, अब इसको मैं ऐसे रहने दूंगी, भाई नहीं खाया जा सकता। और साथ में मैंने आज बनाया है, झींगा लेकर आई थी, तोरई जिसको बोलते हैं, तो वो तोरई की सब्जी, वो इतनी कड़वी है कि मैंने टेस्ट की, मैं कह रही हूँ नमक शायद ज्यादा हो गया। फिर मैंने उसका जो पानी था वो टेस्ट किया, तो उसमें एकदम बैलेंस है पानी, मतलब नमक। और पीस उठा के खाया, वो कड़वी देखो, मैंने निकाला और इसको पानी, मैंने सोचा इसमें शायद नमक है, तो उसको टेस्ट किया, इसमें ठीक है। लेकिन ये जो दिख रही है आपको, ये सब्जी, ये देखिए आप इसको देख लीजिए, ये देखिए अब ये बर्बादी है, अब इसमें इतना ज्यादा नमक है कि कौन ही खाएगा। इसलिए अभी फाइनल आलू बॉईल हो चुके हैं, इसलिए आलू के पराठे बन रहे हैं। और किचन में मेरे 3600 चीजें बनी है आज, और सबकी सब एकदम बेकार बनी है, समझ में नहीं आ रहा। सुबह मैंने दाल बनाई, वो अच्छी बनी थी, और मिक्स वाली जो सब्जी मैंने आपको दिखाई थी कलरफुल शिमला मिर्च की, वो अच्छी बनी। तो सुबह का तो लंच अच्छा हो गया, बट मैंने सब तैयारी रात के लिए करके रखी थी, सोचा रात में कटहल बनाऊंगी, और वो तोरई भी लेकर रखी हुई थी, तो तोरई बना लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है तोरई की ग्रेवी वाली मसालेदार सब्जी। बट दोनों में से कुछ भी नहीं बन पाया, तो इसीलिए हार के मुझे आलू बॉईल करने पड़े, और आलू का पराठा बन रहा है।
और स्वादी को मैंने खिला दिया। और ये कपड़े आप देख रहे हैं, हम लोग कहीं गए नहीं थे, मैं एक्चुअली थोड़ा रील बना रही थी। तो जिसने अभी तक स्वादीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगी, तो आप जल्दी से जाके हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे, जैसे एक हफ्ते बाद हम लोग घूमने के लिए जाने वाले हैं, तो वो सब मैं आपको इंस्टाग्राम पे ही सबसे पहले अपलोड करूँगी, यूट्यूब पे आने से पहले। तो आप जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। और मैं अभी खाने में लगती हूँ। और ये रील बनाई है मैंने, इसलिए कपड़े थोड़ा चेंज किए हैं और अलग अलग लुक लग रहा है। बहुत टाइम बाद मन करता है ना, तो कभी कभार थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। वैसे भी बहुत दिन हो गया था मैंने कोई रील नहीं बनाई थी। तो अभी मज़ेदार से एकदम आलू पराठे खा के मज़ा आ गया है। और कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं, रील वील जो बनाने वाली थी वो सब बन चुकी है। और आज तो हम लोग का पूरा टाइम सिर्फ प्लान करने में निकला। तो मैं आपको डिटेल में अभी को डिसाइड नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको रिकॉर्डिंग करके बताया है कि क्या क्या प्लानिंग हुई है। चलते फिरते एक बार फाइनल हो जाएगी और हम लोग जाके वहाँ से कैसा ट्रिप रहता है, क्या एक्सपीरियंस है, वो सब मैं शेयर करूँगी। तो सारी डिटेल्स आपको आने वाले ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अभी ये है कि मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है, इसलिए नोट डाउन करके एक चीज़ रख ली थी, नोट डाउन करके एक चीज़ रख ली है ताकि लास्ट मोमेंट पे भूले नहीं। और इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी आलू के पराठे खा के अब तो लग रहा है नींद आएगी। तो इसीलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्वादीज वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।